इसीलिए जब दशरथ के पुत्र नहीं हो रहे थे, मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं, एक बार विपत मन आई भयो गलानि मोर सुत नाहि। गलानि का मतलब है कि उनको ये आभास होने लगा कि मेरा सुत नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला चरण लाग कर विनय विषाद। विषाद में थे, दुख में थे, कष्ट में थे, किसी के पास नहीं गए, अपने गुरु के घर में गए। क्योंकि गुरु पर श्रद्धा थी। आज भी हम विषाद में हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, तो वार्तालाप करिए आप अपने गुरु से, अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से। दुनिया वालों को बताएंगे तो दुनिया वाले हंसी के अलावा कुछ नहीं है। स्मरण ईश्वर का करिए, रास्ते वहीं से निकलेंगे। उनकी शरण में बैठिए, रास्ते वहीं से निकलेंगे। गुरु के पास गए महाराज और गुरु ने कहा कि आपको 4 बार रास्ता मिला, और 4 बार क्यों इतने उदास थे चक्रवर्ती सम्राट पुत्र के लिए? इतना उदास। ज्ञानी राजा था, चक्रवर्तियों में ऐसे गिनती नहीं आती। सब कुछ ज्ञान होते हुए भी संतान के लिए इतना दुखी होना, ऐसा क्यों? पुराणों में बताया है, क्योंकि एक बार चक्रवर्ती सम्राट जो होते हैं, उनके अंदर में संसार के सारे लोग और नक्षत्र भी उनके अंदर आते, ग्रह भी उनके अंदर आते। तो एक बार दशरथ का मन हुआ, आज नवग्रहों की सैर की जाए, नवग्रहों के पास भी चलना है। आज उनसे वार्तालाप, उनकी खैर कुशल पूछिए। तो राजा जी दशरथ जाते हैं, सब ग्रहों के पास एक करके सब ग्रहों ने आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज को साथ पधारे हैं, ऐसा कह करके उनका आओ भर किया और उनका स्वागत किया। जैसे ही शनि के पास पहुंचे, उस समय शनि ग्रह की महादशा चल रही थी। तो शनि ग्रह ने सोचा कि चक्रवर्ती सम्राट आज हमारे दरवाजे पर पधारे हैं और हम इनकी महादशा में यदि इनको हमारा आमना सामना हो गया, हमारे नेत्र से इनके नेत्र मिल गए, तो अनहोनी घटना हो सकती है। इसलिए मैं महाराजा दशरथ को देखूंगा ही नहीं। और शनि ने पीठ कर, जिधर से चक्रवर्ती सम्राट आ रहे हैं, जैसे ही पीठ कर ली तो राजा दशरथ ने अपना उसमें निरादर समझा। महाराज कहने लगे कि कौन सा दुष्ट ग्रह है जो मेरे को आया हुआ देख करके मुझे अपनी पीठ दिखा रहा है? क्या मेरे बारे में पता नहीं है कौन है? जरा क्रोधित होकर के जैसे ही महाराज दशरथ ने कहा, तो शनि महाराज ने अपनी अर्ध दृष्टि डाली, यानी वक्री दृष्टि डाली, आधा देखा
और जैसे ही आधा देखा ही था, बकरी दृष्टि दशरथ को पड़ी ही थी और वहीं स्वर्ग से दशरथ नीचे गिर गए। और नीचे गिरते तो प्राण चले जाए। रास्ते में आ रहे थे, उसी समय गीधराज जटायु उड़ रहे हवा, और जैसे ही गीधराज जटायु ने देखा कि ये चक्रवर्ती सम्राट है और ये पृथ्वी पर गिर गया तो अनर्थ हो जाएगा, इसके प्राण चले जाएंगे, आज मैं इसके प्राण रक्षा करना चाहता हूं। उसी समय गीधराज जटायु महाराजा दशरथ को अपने दोनों पंख खोल दिए और उन्होंने बिठा करके धीरे 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 जमीन पर उतार दिया और महाराज दशरथ भय के कारण ऊपर से गिरे थे, मूर्छित हो गए। जैसे ही मूर्छा पूरी देखा कि कहां आ गया और कहा तुम कौन हो जो तुमने मेरी आज प्राण रक्षा करी। तब गीधराज जटायु हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा कि मैं यहाँ पक्षियों में रहता हूँ, मेरा नाम जटायु है महाराज। मैं आ रहा था तो देखा कि आप आकाश मार्ग से नीचे की ओर चले आ रहे हैं और आपकी मूर्छा अवस्था है, इसीलिए मैंने आपको पहचाना और पहचान करके मैंने आपको। तब दशरथ कहते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ आज आपसे प्रसन्न होकर के आपसे कहता हूं कि कोई मेरे से वरदान मांगेगा, आज जो भी वरदान मांगेगा मैं उसे अवश्य दूंगा। तब जटायु कह रहा है कि महाराज उस समय उन्होंने बहुत कम थी, महाराजा दशरथ की शादी नहीं हुई। तब जटायु कह रहा है कि महाराज मेरी अवस्था लगभग आधी होने को आई है और मेरे कोई संतान नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आपके जो पहली संतान होगी वह आप मुझे प्रदान कर दें ताकि मेरा दाह संस्कार हो सके। मेरा अंतिम संस्कार आपकी जो पहली संतान है उसके द्वारा मैं करवाना चाहता हूं। यह मुझे आप वचन देते हैं तो मुझको वचन दीजिए। महाराजा दशरथ ने निर्वाचा बनी कि जाओ जो भी मेरी पहली संतान होगी, पुत्र हो या पुत्री, मैं तुम्हें समर्पित करूंगा। ये महाराजा दशरथ का वचन और वहां से दशरथ चले गए। समय बीता, काफी समय हो गया, अब उनको संतान नहीं हो रही और उम्र धीरे धीरे शादी हो रही है लेकिन संतान नहीं हो रही है। उम्र धीरे धीरे चौथे पर चली गई। तब एक बार कहती थी, एक बार गुरुपद मन माही भयो बलानी मोर सुध नामी। गुरु ग्रह गयो तुरंत नहीं पाला, चरण लाग कर विनय विसारा। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कह वशिष्ठ बहुविध समझायो। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। ये बहुत बड़ी सीख है हमारे और आपके लिए कि जब हम विषाद में हो तो हम अपना दुख किसको सुनाएं? गुरु को सुनाएं, अपने खुशी को सुनाएं, अपने परमात्मा को सुनाएं। वहां से रास्ता निकलेगा
रहमन मन की ही व्यथा, मन ही राखो के, सुन इतले हैं लोग सब बात न है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि ये प्राणी अपने मन की जो व्यथा है अपने ही मन में संजो करके रखना, ये दुनिया वालों को बताएगा कि ये सब तुम्हारी हंसी उड़ाएगी, कोई बात नहीं है। इसीलिए महाराजा ने नित्य नित्य सुख दुख सब गुरु ही सुनाया और कर्म वशिष्ठ बहुविध समझाया। आपका जो भी दुख है अपने गुरु को बताइए, अपने इष्ट को बताइए। आप अगर सुखी हैं अपने गुरु से कहिए कि हे गुरुवर, हे इष्ट, हे परमात्मा, आज तेरा दिया हुआ मेरे पास से हमारी कहाँ औकात थी, न मिलती अगर की हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तेरा ही किया हमने आया किया है, तेरा किया है, तेरा किया है। साहब काबिलियत तो बहुत लोगों में थी, आज हम और आप जिस परिवार में जिस परिवेश में हैं, ये स्वतः का कोई वो नहीं है। एकात्मक हमारा कोई इसमें प्रयास तो है ही है, एकात्मक हमारा इसमें परिवार का भी बहुत सारा, समाज का बहुत सारा आशीर्वाद है, परिवार की दुआएं हैं, माता पिता का आशीर्वाद है, आपके गुरु का, आपके इष्ट का आशीर्वाद है, तब हम आज इस जगह पर बैठे हुए हैं और आप इस जगह पर हैं। एक एकात्मक पुरुषार्थ मत कहिए कि मेरा पुरुषार्थ था, मैंने ऐसा किया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। साहब के मन से आप समर्पित करिए। हम तो एक मात्र करता है, मात्र कर्म कर सकते हैं, निमित्त है, लेकिन कर्म फल देने वाला है। तब उनको गलानी हुई और महाराजा दशरथ कहाँ गए? गुरु के पास गए और निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहा वशिष्ठ बहुविध समझायो। वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज